नमस्ते बच्चों, होमवर्क देख लीजिए। वर्ष भर का समय बीत जाने पर सोना हरिण शावक से हरिणी में परिवर्तित होने लगी। अर्थात वो हिरण का बच्चा जो था, जिसका नाम सोना था, वह 1 वर्ष का हो गया था। अब वह बच्चे से जवान होने लगी थी। उसके शरीर के पीताव रोए ताम बड़ी झलक देने लगे थे। अर्थात उसके जो रोए थे वह पीले चमकीले रंग के जो थे वह दिखाई देने लगे थे। टांगें अधिक सुडौल और खुरों के कालेपन में चमक आ रही थी कि उसकी लंबी लंबी टांगें जो थी वह सुंदर दिखाई देने लगी थी, और जो नाखूनों के पास जो कालापन था उसमें चमक दिखाई दे रही थी। परंतु सबसे अधिक विशेषता तो उसकी आँखों और दृष्टि से मिलती थी। आँखें उसकी बहुत ही सुंदर थी। उसके देखने का प्यार भरा स्नेह भी था। वह ऐसे प्रतीत होती थी, आँखों के चारों ओर खिंची तज्जल टोर में नीले डोलक और दृष्टि ऐसी लगती थी मानो नीलम के बल्बों में उजली विद्युत का स्फुरण हो। आँखों के आसपास जो उसके काले रेखाएं बनी हुई थी वह इतनी सुंदर प्रतीत होती थी। रोल रोल आँखों में वह रेखाएं इतनी सुंदर लगती थी, ऐसे लगता था जैसे नीलम के बीच, अर्थात नीलम जो होता है हीरा पन्ना, उसके बीच में ऐसा लगता था जैसे कोई बिजली चमक रही हो। इसी बीच फ्लोरा ने भर्तिन की कुछ अंधेरी कोठरी में एकांत होने में 4 बच्चों को जन्म दिया। जो कुत्ते थे उसका नाम था फ्लोरा, तृतीया का नाम था। उसने एक दिन 4 बच्चों को जन्म दिया और वह खेल के संधियों को भूल कर अपने जीवन सृष्टि के संरक्षण में व्यस्त हो गई। तो वह खेलती तो थी, लेकिन खेल के साथ साथ वह अपने बच्चों के पालन पोषण में भी लग गई थी। एक दो दिन सोना अपनी सखी को ठोसती रही। हिरण जो था उसको फ्लोरा का ढूंढ रहा था कि कहाँ पर है। फिर उसको इतने लघु जीवों से घिरा देख उसकी स्वाभाविक चतुर्दृष्टि वीर विस्मय से भर गई कि उसने देखा कि उसके पास और भी छोटे छोटे से पिल्ले हैं, छोटे छोटे से। जब उसने देखा कि वह इनकी देखभाल कर रही है तो वह और आश्चर्यचकित हो रही थी और गंभीरता भी उसके अंदर आ रही थी इतने छोटे छोटे बच्चे को देखकर। एक दिन देखा फ्लोरा कहीं बाहर घूमने गई है और सोना भर्ती की कोठरी में निश्चित लेटी है। देखा उसने कि फ्लोरा कहीं बाहर रही है और सोना जो थी वह बच्चों के पास बैठ गई थी। पिल्ले आंखें बंद करने कारण चींची करते हुए सोना के उदर में दूध खोज रहे थे, अर्थात दूध पीने की चेष्टा कर रहे थे। तब वह सोना के नृत्य के कार्यक्रम में पिल्लों के बीच में लेट जाना भी सम्मिलित हो गया था। ये उनकी अब प्रतिदिन की दिनचर्या हो रही थी। सोना उन बच्चों के पास जाती, बच्चों के पास लेटती, उठती बैठती, उसका ध्यान रखने लगी थी। आश्चर्य की बात यह थी कि फ्लोरा हेमंत, बसंत या गोधूली तो अपने बच्चों के पास पटकने भी नहीं देती थी, परंतु सोना के संरक्षण में उन्हें छोड़कर आश्वस्त होकर स्वभाव से इधर उधर घूमने चली जाती थी। कि फ्लोरा को सोना पर इतना अधिक विश्वास था जितना हेमंत, बसंत और गोधूली, अर्थात वो बिल्ली और 2 कुत्ते और थे, उन पर विश्वास नहीं था जितना सोना के ऊपर उससे विश्वास था। जिस कारण वह अपने बच्चों को उनके संरक्षण में छोड़कर बाहर की ओर चली जाती थी। संभवतः वह सोना की स्नेह और अहिंसक प्रवृत्ति से परिचित हो रही थी कि वह फ्लोरा जो थी, सोना इतना अधिक बच्चों को स्नेह देती थी, इतना अधिक प्यार करती थी उसको, तो वह उसकी आदतों से परिचित थी कि वह हमारे बच्चों की अच्छे से देखभाल करती है, उन्हें किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो वह उनके बिल्कुल विश्वास के साथ रखकर वह बाहर की ओर घूमने की ओर चली जाती थी। पिल्लों के बड़े होने पर और उनकी आंखें खुल जाने पर सोना ने उन्हें भी अपने पीछे घूमने वाली सेना में सम्मिलित कर लिया था। कि जब उन बच्चों की आंखें खुल गई, थोड़े बड़े हो गए, उन्होंने आंखें खोलना शुरू कर दिया, तो वह सोना के आसपास घूमने लगे थे। ऐसा प्रतीत होता था जैसे वह उनकी सेना हो।
और मानो इस गद्य के उपलक्ष्य में आनंदोत्सव मनाने के लिए अधिक देर तक मेरे सिर से आर पार चौपड़ी भरती रहती। अब उसे ये एहसास हो रहा था कि छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, उसे और अधिक आनंद की प्राप्ति होने लगी थी, जिस कारण वह महादेवी वर्मा के आसपास जो थी वह घूमने लगी थी। उसी वर्ष गर्मियों में मेरा बद्रीनाथ की यात्रा का कार्यक्रम बन गया। ये गर्मी का मौसम था। महादेवी वर्मा ने तीर्थ यात्रा जाने का प्लान बना लिया। प्रायः मैं अपने पालतू जीवों के कारण प्रवास में कम रहती हूँ कि जहाँ पर उनका निवास स्थान था वह वहाँ पर कम रह पाती थी, क्योंकि सभी जगह पालतू पशुओं को नहीं रखा जा सकता था। इसलिए वह अपने निवास स्थान पर कम रहती थी। उनकी देख रेख के लिए सेवक रहने पर भी मैं उन्हें छोड़कर आश्वस्त नहीं हो पाती थी कि महादेवी वर्मा को अपने सेवक पर विश्वास न होने के कारण, अपने नौकरों पर विश्वास न होने के कारण वह स्वयं उनकी देखभाल भी करने जाती थी। वर्तिन अनुरूप आज तो साथ जाने वाले थे ही। पालतू जीवों में से मैंने फ्लोरा को साथ ले जाने का निश्चय किया, क्योंकि वह मेरे बिना नहीं रह सकती थी। महादेवी वर्मा ने उस फ्लोरा को अपने साथ ले जाने का निश्चय कर लिया था कि हम इसको अपने साथ महातीर्थ यात्रा में ले जाएंगे। सोना की सहज चेतना में ना मेरी यात्रा जैसी स्थिति का बोध था, ना प्रत्यावर्तन का। उसी से उसकी निराश जिज्ञासा और विस्मय का अनुमान मेरे लिए सहज था कि जो उसके अंदर, सोना के अंदर जो स्वाभाविक चेतना थी, ठीक है, वह उसे किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं था, और उसी की निराश जिज्ञासा और विस्मय का अनुमान मेरे लिए सहज था। साधारण रूप से था उनका विश्वास जो था। पैदल आने जाने के निश्चित कारण बद्रीनाथ की यात्रा में ग्रीष्मावकाश समाप्त हो गया। यात्रा पैदल होने के कारण पूरी गर्मी की छुट्टियां जो थी वह यात्रा में ही व्यतीत हो रही थी। जुलाई को लौटकर जब मैं बंगले के द्वार पर आ खड़ी हुई, तब बिखरे हुए पालतू जीवों में कोलाहल होने लगा कि जो वह जानवरों को छोड़ रही थी अपने पीछे, वह जानवर उनके आसपास आकर शोर मचाने लगे थे। तो धूली मेरे कंधे पर आ बैठी। हेमंत बसंत मेरे चारों ओर परिक्रमा करके हर्ष की ध्वनियों से मेरा स्वागत करने लगे। जो बिल्ली थी, जिसका नाम गोधूली था, वह कंधे पर बैठ गई, और जो कुत्ते थे वह उसके चारों ओर, लेखिका के चारों ओर प्रसन्नता से घूमने लगे थे। पर मेरी दृष्टि सोना को खोजने लगी। महादेवी वर्मा जो हिरण को खोज रही थी, जो नहीं दिखाई दे रहा था। क्यों वह अपना उल्लास व्यक्त करने के लिए मेरे सिर के ऊपर से छलांग नहीं लगाती, कि वह सोच रही थी क्यों नहीं आया वो, सोना कहाँ है। पूछने पर माली आंखें पोंछने लगा और चपरासी चौकीदार एक दूसरे का मुख देखने लगे। यहाँ मतलब बता रहे हैं कि लेखिका के जाने के पश्चात जो थी सोना मर गई थी। जब उन्होंने चौकीदारों से पूछा तो वह एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। वे रुलाने के साथ ही मुझे कोई दुखद समाचार नहीं देना चाहते थे, परंतु माली की भावुकता ने बिना बोले ही उसे दे डाला था। जो माली की भावना थी और वह रोने लगा, जिस कारण महादेवी वर्मा समझ गई कि ऐसा हो गया। ज्ञात हुआ कि छात्रावास के सन्नाटे और फ्लोरा के तथा मेरे अभाव कारण सोना इतनी अस्थिर हो रही थी कि इधर उधर कुछ सोचती सी, वह प्रायः कंपाउंड से बाहर निकल जाती थी। कि जब महादेवी वर्मा फ्लोरा को अपने साथ ले रही थी, जिस तरह फ्लोरा और सोना में ज़्यादा खेलने का समय रहता था आपस में, वे दोनों ज़्यादा एक दूसरे से स्नेह करते थे और लेखिका से भी स्नेह करती थी। लेकिन लेखिका फ्लोरा को ले रही थी अपने साथ में, सोना को अपने साथ नहीं ले रही थी, जिस कारण वह उनके विरोध में अपनी मृत्यु को प्राप्त हो गया था। इतनी बड़ी हिरनी को पालने वाले तो कम थे, परंतु उसका खाद और स्वाद प्राप्त करने वाले इच्छुक व्यक्तियों का बाहुल्य था। इसी आशंका से माली ने उसे मैदान में एक लंबी रस्सी से बांधना आरंभ कर दिया था। भोजन अधिक मात्रा में चाहिए होता है इन लोगों को, जिस कारण माली ने उसे रस्सी से बांध दिया था। और जबकि सोना दिन भर इधर उधर घूमने वाली थी। एक दिन न जाने किस स्थिति में बंधन की सीमा भूलकर वह बहुत ऊंचाई तक उछली और रस्सी के कारण मुख्य बल धरती पर आ गिरी। क्योंकि वह जानवरों के बीच तो रही नहीं थी, जानवरों के बीच के साथ साथ वह इंसानों के बीच भी रही थी, जिस तरह वह ज़्यादा उछलती कूदती थी। और एक दिन न जाने कैसे उसने रस्सी तोड़ दी और वह कुछ ज़्यादा ही दूर तक उछल गई, जिस तरह वह गिर पड़ी और वहीं उसकी अंतिम लीला समाप्त हो गई थी। अब सब सुनहरे
रेशम की तथी से शरीर गंगा में प्रवाहित कराए और इस प्रकार से निर्जन वन में जन्मी और जन संकुलता से पली सोना की तरुण कथा का अंत हो गया कि लोगों से जन्म तो उसका जंगल में हुआ, लेकिन वह मनुष्य के बीच में पली खुशी थी और यहीं उसका करुण अंत हो जाता है। यह सुनकर मैंने निश्चय किया था कि अब हिरण नहीं पालूंगी, पर संयोग से फिर हिरण पालना पड़ा। यही सोचकर लेखिका ने प्रण किया था, जब संकल्प ले लिया था कि अब हिरण नहीं पालेंगे, लेकिन फिर भी इस हिरण के आ जाने से फिर से उस दृढ़ संकल्प को तोड़ देती हैं और फिर से उसका पालन पोषण करने का निश्चय कर लेती हैं।